हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे चैनल CSR ज्योग्राफी में स्वागत है। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सेमेस्टर 2 भूगोल ऑनर्स का प्रथम अध्याय, जो है भूगोल में समसामयिक मुद्दों का परिचय। यह विनोबा भावे विश्वविद्यालय हजारीबाग और विनोद बिहारी महतो कोयलांचल धनबाद दोनों यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 2 में एक ही सिलेबस दिया हुआ है और एक ही चैप्टर है, तो आप दोनों विश्वविद्यालय के स्टूडेंट्स देख सकते हैं और इसका भरपूर लाभ ले सकते हैं। तो आज हम इस चैप्टर को शुरू करने जा रहे हैं और अब शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है भूगोल में समसामयिक मुद्दों का परिचय। तो समसामयिक मुद्दे क्या हुए? समसामयिक मुद्दे वे जो किसी समय में महत्वपूर्ण है, किसी समय के लिए महत्वपूर्ण है, फिर वो बाद के लिए वो पुराने हो जाएंगे, वो किसी समय के लिए ही रहेंगे। जैसे करंट अफेयर्स हम लोग कहते हैं, तो इसे करंट अफेयर्स भी कह सकते हैं। इसको भूगोल में करंट अफेयर्स भी कहा जा सकता है। भूगोल में समसामयिक मुद्दों का परिचय, जैसे भूगोल में इसका परिचय हम लोग को करना है, फर्स्ट चैप्टर में यही दिया हुआ है। फिर देखते हैं इसके टॉपिक। परिचय में फर्स्ट टॉपिक है परिचय। भूगोल में समसामयिक मुद्दों का परिचय, परिचय चैप्टर का भी नाम है और परिचय टॉपिक भी आया हुआ है। ठीक है, तो इसमें देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि 1950 से पहले भूगोल को क्षेत्रीय विभेदीकरण या क्षेत्र विवरणी विज्ञान के रूप में माना जाता था। क्या था स्टूडेंट्स की पहले 1950 के पहले भूगोल में इससे संबंधित अध्ययन नहीं होता था। पहले क्षेत्र विभेदीकरण या प्रादेशिक भूगोल के रूप में अध्ययन किया जाता था। फिर 1965 ईस्वी में पी हैगेट नामक ब्रिटिश भूगोलवेत्ता द्वारा लिखित पुस्तक लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन ज्योग्राफी प्रकाशित हुई, जिसमें उन्होंने भौगोलिक अध्ययनों में सामान्य मॉडल आधारित चिंतन फलक का मार्ग प्रशस्त किया। तो हुआ यूँ कि 1950 के पहले तो इसके बारे में अध्ययन होता नहीं था। फिर 1950 के बाद धीरे धीरे अध्ययन हुआ, तो किसका हुआ? सिद्धांतों का होने लगा। जैसे कोई भूगोलवेत्ता सिद्धांत दे रहे हैं, तो सिद्धांत को बुक में छापना, उसकी क्रिया होने लगा 1950 के बाद। फिर हुआ यूँ कि प्रत्यक्षवाद विचारधारा का उपयोग। पहले प्रत्यक्षवाद विचारधारा नहीं रहता था, पहले मौजूद ही नहीं था। 1950 के बाद ही प्रत्यक्षवाद विचारधारा का उपयोग होने लगा। मॉडल निर्माण एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन होने लगा। सांख्यिकी विधियों का अधिकाधिक उपयोग। पहले मैथमेटिक्स नहीं था ज्योग्राफी में, तो फिर बाद में 1950 के बाद से मैथमेटिक्स का उपयोग होने लगा। प्रत्यक्षवाद जो सामने है, जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, उसी के बारे में अध्ययन और उसी का उदाहरण दिया जाने लगा। फिर मॉडल निर्माण, जैसे कि कहीं का मॉडल निर्माण कर रहा है, तो मॉडल निर्माण और सिद्धांतों का प्रतिपादन, कोई सिद्धांत है उसका प्रतिपादन करने की भी क्रिया 1950 ईस्वी के बाद ही प्रारंभ हुई। फिर स्टूडेंट्स देखते हैं अगला टॉपिक, भूगोल में समाजवादी एवं समसामयिक मुद्दों का चिंतन। तो भूगोल में समाजवादी एवं समसामयिक मुद्दों का चिंतन कब प्रारंभ हुआ? आप लोग बोलेंगे कि जब 1950 के पहले नहीं हुआ, तो 1950 के बाद सिद्धांतों का प्रतिपादन होने लगा और मॉडल निर्माण होने लगा, प्रत्यक्षवाद का उपयोग होने लगा। फिर सांख्यिकी विधियों का अधिकाधिक उपयोग होने लगा। तो समसामयिक मुद्दों का इससे क्या वास्ता, क्या रिलेशन है दोनों में? तो रिलेशन यूँ है कि समसामयिक मुद्दों का चिंतन जो है भूगोल में सन 1970 ईस्वी के बाद से शुरू हुआ, इससे पहले नहीं था। 1970 के बाद मार्क्सवादी दर्शन से पश्चिमी देशों के भूगोलवेत्ता भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके थे। अधिकांश भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल में प्रत्यक्षानुभव पर अत्यधिक निर्भरता रखने वाली प्रत्यक्षवादी विचारधारा को अपूर्ण एवं भ्रामक बताया तथा अपने भौगोलिक अध्ययनों में मानवीय चेतना व संवेदनाओं को महत्व प्रदान तो किया ही, साथ ही
उनका रुझान गरीबी, भुखमरी, आतंकवाद, जाति भेद, बीमारियां, पर्यावरण प्रदूषण तथा सामाजिक कुरीतियों के संबंधित मानवीय समस्याओं के साथ साथ प्राकृतिक आपदाओं, जनसंख्या वृद्धि, आतंकवाद, घुसपैठ जैसे मुद्दों की ओर होने लगा। हुआ यूँ कि 1970 के बाद समसामयिक मुद्दों का अध्ययन कैसे शुरू हुआ। प्रत्यक्षवाद जब सिद्धांत अभी बताए थोड़ी देर पहले कि 1950 के बाद प्रत्यक्षवाद का उपयोग होने लगा। जो पश्चिमी देश इसका उपयोग ऐसा नहीं करते थे, इधर ही के लोग करते थे, कुछ करते थे कुछ नहीं करते थे। तो पश्चिमी देशों के लोग क्या किए कि वे मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित थे। वो मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित होने के कारण वो गरीबी, आतंकवाद, भुखमरी वगैरह बीमारियां, पर्यावरण प्रदूषण तथा सामाजिक कुरीतियों से संबंधित मानवीय समस्याओं को साथ में जनसंख्या वृद्धि, आतंकवाद, घुसपैठ, पेयजल संकट, परमाणु हथियार जैसे समसामयिक मुद्दों की ओर उनका ध्यान होने लगा। और वे इस संदर्भ में डेविड स्मिथ का मानना है कि भूगोल की विषय वस्तु तथा उद्देश्यों को समाज की बदलती आवश्यकताओं के अनुसार पुनर्गठित करना आवश्यक है। ठीक है। फिर 1970 के बाद भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल में समाज, प्रकृति, अंतर संबंधों में पर्यावरण के निम्नलिखित 4 मुद्दों के अध्ययन को अधिकाधिक बल प्रदान किया। 1970 के बाद क्या किया, 4 और पर बल दिया। 1950 के बाद 3 पर दिया था बल, प्रत्यक्षवाद का उपयोग किया था। फिर मॉडल निर्माण एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन, फिर सांख्यिकी विधियों का उपयोग, और फिर 1970 के बाद से 4 में किया, जैसे मानवीय क्रियाकलापों पर पर्यावरण के प्रभाव। मानवीय क्रियाकलाप जो था उसका प्रभाव पर्यावरण पर क्या पड़ रहा है। फिर पर्यावरणीय प्रक्रियाओं पर मानवीय प्रभाव, जो पर्यावरण की प्रक्रिया है उस पर मानव का क्या प्रभाव पड़ा है, और पर्यावरण संरक्षण में क्या समस्या हो रहा है, पर्यावरण प्रबंधन कैसा है, इस पर अध्ययन होने लगा 1970 से के बाद से। वस्तुतः यूरोप के विभिन्न देशों में तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्तमान भूगोल के विषय क्षेत्र को अति विस्तृत कर उसमें विश्व के अनेक समसामयिक मुद्दों का भौगोलिक अध्ययन सम्मिलित कर लिया है। जो है यूरोपीय देश, वहाँ और ज़्यादा समसामयिक मुद्दों का अध्ययन किया जाने लगा है। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। चिंतन कब से शुरू हुआ, सो परिचय हो गया, भूगोल में समाजवादी समसामयिक मुद्दों का चिंतन हो गया। अब समसामयिक मुद्दों का आशय और परिभाषा क्या है, इसके बारे में जानना। तो समसामयिक या समकालीन मुद्दों में वे सभी वर्तमान समय में उपयोगी समझे जाने वाले समसामयिक मुद्दों को वर्तमान मुद्दे भी कहा जाता है। स्टूडेंट्स, समसामयिक मुद्दों या समकालीन मुद्दों को करंट अफेयर्स अर्थात वर्तमान मुद्दे भी कहे जाते हैं। जैसा कि हम बताए कि जो वर्तमान की घटना परिघटना हो रही है तो उसी को पढ़ना ही समसामयिक मुद्दे के तहत आता है। ठीक है, तो समसामयिक मुद्दों को किसी ऐसे विषय से जुड़ी किसी घटना, विचार, विकल्प या विषय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो वर्तमान समय के लिए उपयोगी होती है। यह मुद्दे मानवीय रुचि के किसी भी क्षेत्र में प्रायः मिल सकते हैं। ठीक है, फिर है, ये तो समझ गए हम लोग परिभाषा, वर्तमान मुद्दे होते हैं ये। फिर समसामयिक मुद्दों के स्तर, इसका क्या लेवल है, तो बता दें स्टूडेंट्स, इसका 3 लेवल है, जिसमें फर्स्ट तो है लोकल लेवल, लोकल है, फिर है नेशनल, फिर है ग्लोबल। इसका मतलब क्या हुआ, पहला स्थानीय स्तर अर्थात लोकल लेवल, जैसे ट्रैफिक जाम, जनसंख्या बनाम, आधारभूत संरचनाएं, आवागमन सुविधाएं, व्यर्थ पदार्थों का उत्पादन व निस्तारण, सीवेज सुविधा, स्वास्थ्य सेवाएं, पेयजल व भोजन उपलब्धता, शिक्षा तथा आवासीय सुविधा आदि, ये स्थानीय स्तर के हुए। फिर राष्ट्रीय स्तर के नेशनल लेवल का हुआ, जैसे भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सूखा, बाढ़, भूकंप, सुनामी, विदेशी घुसपैठ, राजनीतिक अस्थिरता, अंतर्राष्ट्रीय सीमा विवाद, जातीय संघर्ष, सामाजिक विषमताएं, बेरोजगारी, जैव विविधता का संरक्षण, जल व नदी प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूस्खलन, मृदा अपरदन, ये सारे राष्ट्रीय स्तर के समकालीन या समसामयिक मुद्दे हैं। ठीक है, फिर देख रहे हैं भूमंडलीय स्तर का ग्लोबल लेवल, जैसे वायुमंडलीय तापन, जो
ग्लोबल वार्मिंग है वो सिर्फ स्थानीय लेवल पर या नेशनल लेवल पर नहीं है, ये पूरे ग्लोब, पूरे पृथ्वी के लिए है, पूरे पृथ्वी के लिए है। भूमंडलीय तापन पूरे पृथ्वी के लिए है। और है ओजोन परत का क्षयीकरण। और ओजोन परत का जब क्षय होगा तो सिर्फ किसी स्पेशल स्थान या फिर स्थानीय लेवल या फिर नेशनल लेवल पर नहीं होगा, यह पूरे ग्लोबल लेवल पर होगा, पूरे विश्व के लिए होगा। अगला है अम्लीय वर्षा। अम्लीय वर्षा भी पूरे ग्लोबल लेवल पर होगा। भूकंप, ज्वालामुखी उद्गार, चक्रवाती तूफान, अल नीनो तथा ला नीनो प्रभाव, जनसंख्या वृद्धि, बढ़ता वनोन्मूलन, जलवायु परिवर्तन, भूमंडलीय संसाधन आवंटन, बाल मृत्यु दर आदि, ये सारे हैं ग्लोबल लेवल पर। तो ये कंप्लीट हो गया है। अगला है भूगोल में समसामयिक मुद्दों की प्रकृति। क्या नेचर है भूगोल में समसामयिक मुद्दों की प्रकृति? इसका तीन स्तर है। पहला है स्थानीय है, दूसरा राष्ट्रीय जैसे नेशनल लेवल राष्ट्रीय, फिर तीसरा है विश्व स्तर या भूमंडलीय स्तर पर, विश्व स्तर पर। समसामयिक ये भी कंप्लीट हो गया। फिर 3 स्तर के हैं। फिर समसामयिक भौगोलिक मुद्दों एवं घटनाओं के प्रमुख उदाहरण। इसकी क्या क्या उदाहरण है जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं? समसामयिक भौगोलिक मुद्दों एवं घटनाओं के प्रमुख उदाहरण अभी वर्तमान के कौन कौन से हैं? तो वर्तमान में ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफिक टीचर्स एसोसिएशन ने विश्व के समसामयिक भौगोलिक मुद्दों में निम्नलिखित मुद्दों व घटनाओं को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात जो है ऑस्ट्रेलियन ज्योग्राफिक टीचर्स एसोसिएशन वो बहुत सारे मुद्दों को संग्रहित किया है, उसके बारे में अभी बताते हैं। पहला वायु एवं जल प्रदूषण, ये भी वर्तमान मुद्दे हैं। बाल श्रमिक एवं उनका शोषण, तटीय अपरदन, कोयला संस्तरों से गैस निष्कर्षण, सूखा, संकटापन्न प्रजातियां, अकाल, खाद्य सुरक्षा, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, भूमंडलीय आतंकवाद, वनोन्मूलन तथा जंगली जीवों के आवासों का विनाश, मानवाधिकार, पर्यटन के प्रभाव। जो पर्यटन है वहाँ के जब जाते हैं पर्यटन में लोग घूमने कहीं जाते हैं तो वहाँ भी बहुत सारा प्रदूषण करते हैं। नदी अपवाह क्षेत्र का प्रबंधन, सही से नदी का अपवाह क्षेत्र का प्रबंधन नहीं हो पा रहा है। खनन में भी समस्या है, ज़्यादा खनन हो जा रहा है जिसके कारण से भूमि दिनों दिन और गहरा होती जा रही है और संकट बढ़ता जा रहा है। प्राकृतिक संकट तथा आपदाएं, बहुत सारा नेचर द्वारा संकट मिल रहा है, जैसे कोरोना वायरस वगैरह, बाढ़, आपदाएं, जैसे बहुत सारे आपदाएं आ रही हैं, संकट भी आ रहा है। जनसंख्या वृद्धि तो एक बहुत बड़ी समस्या बनी ही हुई है। फिर जनसंख्या विस्थापन तथा शरणार्थी, जैसे एक जगह से अप्रवास के कारण भी बहुत ज़्यादा समस्या हो रहा है। मृदा अपरदन तथा लवणता, मृदा तो अपरदन हो ही रहा है, साथ में लवणता का भी प्रॉब्लम हो रहा है। बेरोजगारी की समस्या तो हमेशा बनी हुई है। नगरीय विकास के चक्कर में कितना बर्बाद कर रहे हैं वनों को, तो सभी को पता है। फिर व्यर्थ पदार्थों का निष्पादन, मेन बात है कि व्यर्थ पदार्थों का निष्पादन सही ढंग से नहीं हो रहा है। सिर्फ प्लास्टिक वगैरह का कोई जानता ही नहीं कि क्या इसका उपाय है, सही ढंग से इसका निष्पादन कैसे किया जाए। और जलीय गुणवत्ता दिनों दिन और घटता जा रहा है। जल को और शुद्ध होना चाहिए और इसकी गुणवत्ता में खराबी आ रही है। जल को होना चाहिए रंगहीन, गंधहीन तथा स्वादहीन, सो भी नहीं हो रहा। फिर व्हेल का शिकार, व्हेल मछली है जिसका शिकार दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और ये जो है समसामयिक मुद्दे ये 2 प्रकार के होते हैं, फिजिकल लेवल पर और ह्यूमन लेवल पर। एक होता है भौतिक मुद्दे, दूसरा होता है मानवीय मुद्दे। भौतिक मुद्दे में आता है पृथ्वी तथा संबंधित संकट, मौसम तथा जलवायु एवं संबंधित संकट, पारिस्थितिकी तंत्र। और मानवीय मुद्दे में है समसामयिक नगरीकरण प्रक्रिया, विकास तथा वैश्वीकरण, समसामयिक संघर्ष तथा चुनौतियाँ, जैसे क्षेत्रवाद, अलगाववाद वगैरह सारा मानवीय मुद्दे ही हैं। फिर लास्ट टॉपिक देखते हैं, भूगोल में समसामयिक मुद्दों के अध्ययन का महत्व।
हम लोग भूगोल में समसामयिक मुद्दों का अध्ययन क्यों करें, इसका क्या महत्व है। तो हम लोग भूगोल के मानव भूगोल के एक शाखा मानव भूगोल में इसका अध्ययन करते हैं और ये पिछले लगभग 6 से 7 दशकों के दौरान विश्व के पर्यावरण, अर्थव्यवस्था, रहन सहन के ढंग एवं सामाजिक व्यवस्था में सतत रूप से परिवर्तन हो रहा है। इसका मानव ने अपने आर्थिक विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से अपने पर्यावरण पर अधिकाधिक प्रतिकूल प्रभाव डाला है। मानव के इन आर्थिक क्रियाकलापों ने पृथ्वी के भूदृश्यों तथा संसाधनों के स्वरूपों के एक बड़े भाग को परिवर्तित कर दिया है। इसमें कह रहा है कि मानव जो है सो प्रकृति से खिलवाड़ कर रहा है। उससे खिलवाड़ न करने के लिए ही भूगोल में समसामयिक मुद्दों का अध्ययन किया जा रहा है और इसका महत्व सभी को समझ में आए ताकि वो आगे से ऐसा न करे। बस इतना ही था इसमें और आज का चैप्टर समाप्त होता है। जो चैनल में नए होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना सपोर्ट बनाइए, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स। फिर अगली बार एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मिलेंगे। धन्यवाद।